हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है हैव, हैज़ और हैड को लेकर। अक्सर हम हैव और हैज़ से को यूजेस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम हैव को हैज़ और हैज़ को हैव कर देते हैं। कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि हमें हैविंग वर्ब का यूज़ करना कहाँ है। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपको भी ऐसी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज़ आपकी सारी डाउट अब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हैव और हैज़ के यूजेस को जान लेते हैं। हैव और हैज़ हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में हो रही है, ठीक है। तो उस केसेस के लिए प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज़ को यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हमें कहाँ यूज़ करना है ये भी जान लेते हैं। देखिए, आई, वी, यू एंड दे, ये जो प्रोनाउंस है और साथ में प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हैव यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। या अगर प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपकी हो, जैसे द काउज़, द गर्ल्स, द बॉयज़, यहाँ पर आप बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हैव लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही, शी, इट, और साथ में अगर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट हो, अगर सिंगुलर किसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो साथ में उसके साथ हैज़ लगाएंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब साथ में देखिए, अगर आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो आप विल हैव या विल हैज़ का यूज़ करेंगे। चीज़ें सिंपल है, जहाँ आप हैव लगाते हैं वहाँ आप विल हैव लगा देंगे, जहाँ आप हैज़ लगाते हैं वहाँ आप विल हैज़ लगा देंगे इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। अब हम जानेंगे कि हैव और हैज़ का यूज़ हम किस किस जगहों पे करते हैं जनरली। ओके, तो चलिए, वेयर आई नीड टू यूज़ हैव वर्ब। ओके, सबसे पहला आता है पोजेशन। पोजेशन और रिलेशनशिप अगर आपको बतानी हो, किस चीज़ को आप पोजेस करते हैं ये बतानी हो, तो आप हैव का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। शी हैज़ 2 किड्स, उनके 2 बच्चे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो कार जो है वो मैं पोजेस कर रही हूँ, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ आई हैव अ कार। वो 2 बच्चे उनके हैं, वो पोजेस करती हैं, उनका है रिलेशनशिप, उस बच्चों के साथ उनका रिलेशनशिप है, तो वो इसलिए हैव का यूज़ कर रहे हैं। तो शी हैज़ 2 किड्स। तो इस तरह से जो है हैव हैज़ का यूज़ करते हैं। अब नंबर 2 देखिए, फीलिंग या एक्सपीरियंस को जब हमें बताना हो, अनुभव बताना हो, अपनी जो एहसास है वो बतानी हो, तो हम हैव हैज़ का यूज़ करते हैं। आई हैव अ गुड आइडिया, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। शी हैज़ पेन इन हर स्टमक, उसके पेट में दर्द है। तो ये आप दोनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं। एक बार अब मैंने एक फीलिंग की सेंटेंसेस बनाए हैं, फीलिंग्स बता रही है एक सेंटेंस में, और एक सेंटेंस आपको एक्सपीरियंस बता रही है। तो जब भी एक्सपीरियंस और फीलिंग की बात होती है और हैव हैज़ का यूज़ करेंगे। आपको हैव हैज़ का यूजेस तो पता चल गया, और साथ में आपको ये भी पता चल गया कि आपको किसके साथ हैव और हैज़ लगानी है, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर देखते हैं, एक्टिविटी। एक्टिविटी लाइक बाथ या शावर लेना, स्लीप या मील लेना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, इस तरह से डिनर, इस तरह की जो मील लेते हैं हम, उसके केसेस में भी हम हैव का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखिए, हैव अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद मिले तुम्हें, ठीक है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8, मैं अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैव का यूज़ किए, क्योंकि हमने यहाँ मील के बारे में बात की, स्लीप के बारे में बात की, तो हमने हैव हैज़ का यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब जो जब आप खुद नहीं करते वो काम और किसी और से, थर्ड पर्सन कोई और से आप काम करवाते हैं, कोई आपका काम करता है, मतलब आप किसी और से काम करवा रहे हैं। पॉजिटिव वर्ब पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, ठीक है। तो इस तरह की जो वर्ब होती है उस केसेस में हम हैव का यूज़ करते हैं।
कैसे देखिए, आई हैव माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाती हूँ। शी हैव हर विजिटिंग कार्ड प्रिंटेड, वो अपनी विजिटिंग कार्ड प्रिंटेड करवाई हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशंस के बारे में बात हो रही होती है तो भी हम हैव का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हो। तो देखिए, दे हैव टू अटेंड हर वेडिंग, उन्हें उसकी वेडिंग अटेंड करनी ही होगी, ये नेसेसिटी है। ठीक है, ज़रूरी है। यू हैव टू बी इन टाइम, तुम्हें टाइम में आना ही होगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं नेसेसिटी ऑब्लिगेशंस के बारे में बात हो रही है तो इसकी जगह पे हम हैव का यूज़ करते हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि जनरली हम इस जगह पे यूज़ करते हैं, बट अब इसके अलावा भी और है। वो क्या है? वो टेंस है। चलिए अब टेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज़ करते हैं, ये तो सबको पता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसका रूल जनरली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है उसकी रूल ये होती है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट पार्ट। तो चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव टेकन माई कैमरा, मैंने अपने कैमरा ले लिए हैं। ही हैज़ लेफ्ट फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें भी हम हैव का यूज़ करते हैं विथ बीइंग एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो देखिए, सब्जेक्ट हैव, हैज़, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। और आप देखिए आपका सेंटेंस है दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से काम कर रहे हैं। शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से टीवी देख रही हैं। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होती हैं इस केसेस में भी हम हैव का यूज़ या हैज़ का यूज़ करते हैं। तो ये 7 बेसिकली ये 7 जो टॉपिक है इस पर मैंने डिस्कस किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हैव और हैज़ आपको यूज़ करना किधर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को, मतलब प्रश्न पूछने वाली सेंटेंसेस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस कैसी होती हैं, देखिए। हैव आई, हैव वी, हैव यू, हैव दे, हैव प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? तो आपको हैव को पहले रखना है और फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी अगर ये मेन वर्ब है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो आपको मेन वर्ब को पहले रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, हैज़, ही, हैज़, शी, हैज़, इट, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर पोजीशन, फीलिंग, एक्सपीरियंस, कॉन्वर्सेशन, पॉजिटिव वर्ब, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो ध्यान दीजिए इस केसेस में आप डू या डस का यूज़ करेंगे, साथ में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका हैव होगा। ओके, तो ये चीज़ आपके पास एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आप टेंस वाली अगर सेंटेंस हो तो ही आप हैव को पहले रखेंगे, अदरवाइज़ अगर वो टेंस वाली सेंटेंस नहीं है और उसके अलावा अगर पोजीशंस, फीलिंग, एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, कॉन्वर्सेशंस, पॉजिटिव वर्ब, नेसेसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, उस केसेस में आपको डू या डस से आपको क्वेश्चन शुरू करना है विद सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़ जो भी होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सॉरी हैज़ नहीं होगा, हैव ही होगा। अगर आप प्रश्न बना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि डू और डज जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना चाहिए और साथ में आपको हैव लगाना है, हैज़ नहीं लगाना है। ओके, और ये सारी चीज़ें मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रही हूँ, पास्ट टेंस के बारे में बात नहीं कर रही। ठीक है, आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। इस तरह की सेंटेंसेस में आप कैसे जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपकी कैसी होगी, हैव यू टेकन योर लंच, क्या आपने अपना लंच लिया है। हैज़ शी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस, क्या उसने आपको इन्फॉर्म किए हैं। हैव यू एवर सीन दिस, क्या तुमने कभी देखा है। हैज़ नॉट शी केम येट, क्या वो अभी तक आई नहीं। हैव यू बीन डूइंग दिस फॉर 2 hours, क्या तुम इसे 2 घंटे से कर रहे थे। हैज़ शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो मॉर्निंग से सुबह से पढ़ रही है।
तो इस तरह के जो सवाल होती हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आपको ऐसे स्ट्रक्चर करने होते हैं। आप देख सकते हैं कि हैव और हैज़ को मैंने पहले रखा है, फिर सब्जेक्ट और फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। अब हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे पोजेशंस, एक्सपीरियंस, कॉजेटिव वर्ब, नेसेसिटी, फीलिंग्स। इन सारी चीज़ों की जब बात आती है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके मैंने पहले डिस्कस किया था। डू या डज से शुरू होगा, सब्जेक्ट होगा और फिर हैव होगा, राइट। तो देखिए सेंटेंस पोजेशन, डू यू हैव किड्स, क्या तुम्हारे बच्चे हैं। डज शी हैव पेट्स, क्या उनके पेट्स है। फीलिंग या एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई आइडिया है। डू यू हैव पेन इन स्टमक, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है। एक्टिविटी अगर हो रहा हो। व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, तुम अपने ब्रेकफास्ट कब लेते हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डू या डज को पहले रखा है और सभी जगहों पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट उसके बाद हैव, कहीं भी मैंने हैज़ का यूज़ नहीं किया है। इस चीज़ का जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, प्लीज़ डोंट डू डैट मिस्टेक। हैज़ का यूज़ हम नहीं करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, ओके, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, पॉजिटिव वर्ब, डू यू हैव योर हेयर कट, क्या तुम बाल कटवाते हो। डज योर सिस्टर हैव यू क्लीन द रूम, क्या तुम्हारी बहन तुमसे रूम साफ करवाती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ब हो गए। नेक्स्ट, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशंस के बारे में बात हो रही है। डू यू हैव टू अटेंड द पार्टी, क्या तुम्हें पार्टी अटेंड करनी होगी। डज शी हैव टू डू दिस, क्या उसे ये करना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर करनी होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने हैज़ का यूज़ नहीं किया है, हम हर जगह डू से शुरू किए हैं, डज से शुरू किया है, देन सब्जेक्ट है मेरा, ओके, और फिर हमने हैव का यूज़ किया है और फिर हमारा जो है ऑब्जेक्ट पार्ट है, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, ओके। तो इतना तो है, आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे हैड के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हैड की तरफ। तो हैड का यूज़ हम कब करते हैं। हैड का यूज़ जनरली हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास्ट में कोई चीज़ थी ये बोलना हो तो आप हैड का यूज़ कीजिए, ओके। अब आप देखिए, आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हैड बैठेगी, मतलब ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट हैड बैठेगी। मतलब आपको हैड को लेकर टेंशन लेना ही नहीं है, हैव और हैज़ की तरह नहीं है। इनमें सबके कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसके तुरंत बाद हैड ही लगाएंगे। बस आपको ध्यान देना है कि वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ हैज़ और हैव यू नीड टू यूज़ हैड इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम बना रहे हैं तो उस केसेस में आप क्या करेंगे, हैड को पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट हमारा रहेगा और फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब और फिर इसका ऑब्जेक्ट पार्ट। हैड आई, हैड वी, हैड यू, हैड दे, हैड प्लूरल सब्जेक्ट्स, हैड ही, हैड शी, हैड इट, हैड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके। इस तरह से आपको करना है। अगर आप पोजीशन, फीलिंग, एक्सपीरियंस, कॉन्वर्सेशन या पॉजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं जो टेंस से हटकर है तो उस केसेस में आप डेट का यूज़ करिए। तो डेट के साथ आप क्या करेंगे, डेट, सब्जेक्ट और फिर हैव। हैड नहीं लगा देना है क्योंकि हैड लगाएंगे तो दो पास्ट साथ में नहीं बैठती। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि डिड जब भी रहे क्वेश्चन फॉर्म में तो आपको ये प्रेजेंट में ही रखना है, पास्ट में नहीं करना है। आपको हैव का यूज़ करना है, हैज़ का भी नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो आप डिड, सब्जेक्ट और फिर हैव, ओके। नेक्स्ट देखिए, आई हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट लास्ट ईयर। मेरे लास्ट ईयर मेरे बहुत ही टेरिबल एक्सीडेंट हो गए थे, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गए थे। वी हैड अ लॉन्ग ट्रिप लास्ट मंथ। पिछले महीने हमने एक लंबी ट्रिप की थी। आई हैड माई मेल बिफोर शी केम। उसके आने से पहले मैंने मेल ले ली थी। ऑल द पेपर हैड बिन साइंड एंड द मनी प्रोवाइडेड। सारे पेपर साइन कर दिए गए थे और फिर पैसे दे दिए गए थे। शी हैड डन हर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिनोन यूनिवर्सिटी। उसने अपनी मास्टर डिग्री बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से की है।
डिड यू हैव अ टेरिबल एक्सीडेंट, क्या तुम्हारे कोई भयंकर एक्सीडेंट हुए थे? हैड शी डन हर होमवर्क बिफोर शी गॉट आउट फॉर प्ले, क्या उसने अपने होमवर्क किए थे बाहर खेलने जाने से पहले? डिड यू हैव योर ब्रदर क्लिक योर फोटोग्राफ, क्या तुमने अपने भाई से अपने फोटोग्राफ क्लिक करवाए हैं थे? चिल्ड्रन डिडंट हैव मनी, अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट है तो आपको यहाँ भी हैड का यूज़ नहीं करना है, हैव का ही यूज़ करना है। जनरली इस जगह पे आप गलती कर देते हैं, डिड नॉट हैड मनी बोल देते हैं, बट हैड नहीं हैव होगा, ठीक है। तो आप याद रखिए बच्चों के पास पैसे नहीं थे, चिल्ड्रन डिड नॉट हैव मनी। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी डिड नॉट हैव लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं थे। वी हैडंट प्रिपेयर फॉर आवर एग्ज़ाम, हमने अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं थे। वी हैडंट फॉरगॉटन, ही हैडंट फॉरगॉटन माई बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूला नहीं था। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आपको कैसे बनानी है, कैसे स्ट्रक्चर करना है। होप आपको मेरी ये वीडियो देखकर थोड़ा तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ी भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई